नए साल से पहले ही गिग वर्कर्स की हड़ताल से कंपनियों को तगड़ा झटका लगा। स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत सभी डिलीवरी वर्कर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की। गिग वर्कर्स की यूनियन का कहना है कि हमारी मांग के बावजूद कंपनियां उन पर गौर नहीं कर रही हैं। कंपनियां ना तो उन्हें ठीक वेतन देती हैं और न ही सुरक्षा की गारंटी। 10 मिनट की डिलीवरी वाला मॉडल सड़कों पर गिग वर्कर्स के लिए हादसे की वजह बन गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि धूप, ठंड और बारिश के बीच रात दिन डिलीवरी के बाद कंपनी की तरफ से बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हालांकि बुधवार को हड़ताल शुरू करने के बाद कंपनियों ने डिलीवरी कर्मचारियों के इंसेंटिव अमाउंट को बढ़ाने का ऐलान किया। जोमेटो ने 150 रुपए प्रति ऑर्डर देने की बात कही, वहीं व्यस्त समय में उन्हें जुर्माने से भी छूट दी है। इतना ही नहीं, स्विगी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को डिलीवरी कर्मियों को 10,000 रुपए तक की कमाई का मौका दिया है। अब सवाल ये है कि क्या होते हैं गिग वर्कर्स, कौन से कर्मचारी इस कैटेगरी में आते हैं? भारत या चीन, किस देश से सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स हैं? इनकी मांगे क्या क्या हैं? ये कितना कमाते हैं? ये सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। ये ऐसे कर्मचारी होते हैं जो स्थायी नहीं होते। इन्हें काम के आधार पर वेतन मिलता है। आसान भाषा में अगर समझें तो जितना काम उतना वेतन, जैसे एक दिन की फूड डिलीवरी के बाद मिलने वाला वेतन या एक फ्रीलांस करने वाला कर्मचारी। इनका भुगतान फिक्स नहीं होता, यह उनके काम के मुताबिक घटता बढ़ता रहता है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय गिग वर्कर्स का उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर रहकर काम करता है, उनके बिजनेस में भाग लेता है और उससे ही कमाई करता है, वो गिग वर्कर कहलाता है। भारत, चीन या अमेरिका, कहां से सबसे ज्यादा गिग वर्कर आते हैं? इस पर भी सवाल है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स चीन में है। यहाँ इनकी संख्या 2 करोड़ है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि चीन के पास गिग वर्कर भी इतनी ज्यादा संख्या में है कि ये दूसरे देशों के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। ये आने वाले वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था और समाज को नया आकार देगा। जैसे जैसे तकनीक लेबर मार्केट को नया रूप दे रही है, चीन के गिग वर्कर्स दुनिया भर के देशों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। भारत में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, वहीं मलेशिया में 12 लाख हैं। नीति आयोग की भारत की बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स फोर्स की संख्या 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाएं रोजमर्रा की सेवाओं के लिए गिग वर्कर्स पर तेजी से निर्भर है। अब बात करते हैं कि लोग कमाते कितना है। गिग वर्कर्स कितना पैसा कमाते हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। ग्राहक के घर से रेस्टोरेंट की दूरी के आधार पर इनकी कमाई तय होती है। इस संबंध में आपको बता दें कि PIGM और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के आंकड़े कहते हैं कि लगभग 50% डिलीवरी कर्मचारी प्रतिदिन 201 से 600 कमाते हैं, जबकि लगभग 43% कैब आधारित गिग वर्कर रोजाना 500 रुपए कमाते हैं। अब बात करते हैं कि गिग वर्करों की मांगे क्या हैं। गिग वर्कर्स की 5 प्रमुख मांगे हैं। यूनियन का कहना है कि उन्हें पुराना पे आउट दिया जाए। पुराना पे आउट 80 रुपए और 60 रुपए प्रति ऑर्डर था। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी का नियम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ऐप से एल्गोरिदम कंट्रोल होना बंद हो। कंपनियां वर्कर की ID को ब्लॉक करना बंद करें और गिग वर्कर को सम्मान के साथ सुरक्षा मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन के अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन कहते हैं कि डिलीवरी वर्कर की फीस को दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। पहले प्रति ऑर्डर के लिए 80 से 60 रुपए मिलते थे, अब उनके लिए 10, 20 और 15 रुपए दिए जा रहे हैं। उनका यह दावा है कि कंपनियां तो मोटा मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन गिग वर्कर्स को बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है इन वर्करों के बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।